जरा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात तो अक्सर आपने सुनी ही होगी और कभी ना कभी आपके मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं, भले ही ना देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे सामने वाले को बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती ही, मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को ही बता दी। इसलिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 5 ऐसी बात पता चलेगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी। ये जो 5 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताती हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में सुनील नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, उसके पास कोई पैसा नहीं था और 2 वक्त की दाल रोटी भी खाना बहुत मुश्किल से उसको नसीब होता था। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को कहा कि जिस जगह मैं काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास जाकर एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते ही तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात सुनील के दिमाग में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, विनती की कि वो गरीब है और उसे काम की बहुत जरूरत है। वो जो भी देंगे वह कर लेगा, वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम करने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होता था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम उससे शिकायत कर रहे हो। ये एक ऐसी भलमनसायत है। यह सुनकर सुनील वहीं चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और सुनील पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ अब सुनील से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात सुनील के मन को बहुत खलती थी।
वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसे कम वेतन मिल रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम करने में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो दया का पात्र उसे समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे देते, ये तो कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी हालत है ऐसी, ये तो ना पैसा वापस कर पाएगा और ना लाके देगा। और इसी वजह से सुनील की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उसे उन्हें ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन सहायता कोई नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता था, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के एक गांव में एक बाबा आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी है। सुनील इतने तनाव में था तो उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने सुनील उस बाबा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह से उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बाबा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बच्चा, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुख नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण ही खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर ही कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नजरों में तो आपको ही मूर्ख समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो भी किसी को भी बतानी नहीं चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वो गलतियां ठीक होंगी? नहीं होंगी, नहीं की जा सकती थी। जाहिर सी बात है, उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो,
जो लोग आपके काम का हिस्सा भी नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां अपने डिंगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो करेंगे नहीं, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब नहीं हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। और आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने की बजाय उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों को और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और वो जाहिर सी बात है, वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों से ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का प्रयोजन क्या हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बताते हैं तो जब आपके दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इसकी आमदनी इतनी अच्छी है तब भी वो सहायता नहीं कर रहा है, ये मेरी सहायता नहीं कर पा रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े करेंगे। ये झगड़े का कारण हो सकता है कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है। अगली बात जो आपको बताने जा रही हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा करनी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है तो वो ताकत की कट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। तो अगर आप अभी तक कहानी सुन रहे हो तो आपके लिए मैं 2 एक्स्ट्रा बातें बताने वाली हूँ। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों को बताएंगे तो वो आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर वो ही कल आपका शत्रु बन गया, दुश्मन बन गया, तो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है और आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना।
अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंडोरा पीटते हो या बताते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से ही किया जाए, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को भी बिना पता चले कि दायां हाथ दान कर रहा है। ये बातें जो बाबा ने सुनील को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बात सच मालूम पड़ेगी। और हमारी कहानी सुनाने का मकसद भी यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं, और आपको हमारी ज्ञान की बातें से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको हमारी इन बातों में से जो सबसे ज्यादा पसंद आई है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो बुद्धा स्टोरीज हिंदी को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली में रहिए या इलाहाबाद में रहिए। धन्यवाद।